Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Helpy for AKTU। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटाबेस सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल की यूनिट नंबर 3 को इन वन शॉट। सो आइए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC and limitation, core RBAC, hierarchical RBAC, statically constrained RBAC, dynamically constrained RBAC, constrained होगा dynamically constrained RBAC, limitations of RBAC, comparing RBAC to DAC and MAC control policy, integrating RBAC with enterprise IT infrastructure, RBAC for WFMS, RBAC for Unix and Java environment। सो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, विच इज़ RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। Here access is granted on the basis of role into the system organization। कोई भी यूज़र होगा उसके रोल के अकॉर्डिंग हम एक्सेस ग्रांट करेंगे सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। रोल मतलब क्या कि जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम आईटी ऑर्गेनाइजेशन लें तो उसमें जो भी हमारा डेवलपर होगा या फिर मैनेजर होगा तो वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, बट जो हमारा इंटर्न होगा वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यही हमारा रोल बेस एक्सेस कंट्रोल होता है और इसी तरीके से सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड रहता है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या क्या है? रोल सेंट्रिक मॉडल होता है। अकॉर्डिंग टू द रोल हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट इट इज़ रोल सेंट्रिक मॉडल। सिंप्लीफाइज परमिशन मैनेजमेंट होता है। वाइडली यूज्ड इन एंटरप्राइज। कंपोनेंट एंड वर्किंग ऑफ RBAC। कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं? यूज़र होता है हु एक्सेस द सिस्टम, यूज़र या पर्सन होता है जो सिस्टम को एक्सेस करेगा। रोल्स, जॉब फंक्शंस दैट डिफाइन परमिशन। रोल्स मतलब जॉब फंक्शन हो गया, डेवलपर हैं या फिर टीम लीड कर रहे हैं या फिर इंटर्न हैं, तो ये सारे जो जॉब फंक्शन होते हैं यही परमिशन को डिफाइन करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। परमिशन, अप्रूव्ड ऑपरेशंस ऑन सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज पे आप कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं ये अप्रूवल होता है, इसी को हम परमिशन कहते हैं। सेशंस, एक्टिव एसोसिएशंस बिटवीन यूज़र एंड रोल ड्यूरिंग लॉगिन। वर्किंग इसका, ईच यूज़र इज असाइंड वन और मोर रोल। एक यूज़र को हम एक या एक से अधिक रोल्स दे सकते हैं। ईच रोल इज ग्रांटेड स्पेसिफिक परमिशंस। जो भी हमारा रोल होगा वो एक स्पेसिफिक परमिशन दे सकते हैं उसको, जैसे रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता है या अपडेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। व्हेन अ यूज़र लॉग्स इन द सिस्टम एक्टिवेट्स अ सेशन लिंकिंग द यूज़र टू देयर असाइन रोल। जैसे ही यूज़र किसी भी सिस्टम में अगर काम कर रहा है तो उसमें एक उसका लॉग क्रिएट होता है जिसमें उसके सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कितने देर वो लॉगिन रहा, कितने देर वो सिस्टम पे चलाया, रिसोर्सेज को यूज किया। सिस्टम गिव्स एक्सेस बेस्ड ऑन द परमिशन ऑफ द दोज रोल्स। सिस्टम जो होता है रोल्स के अकॉर्डिंग एक्सेस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, इन अ कंपनी एम्प्लॉय रोल रीड राइट पर्सनल रिकॉर्ड्स। मैनेजर जो होता है उसका रोल क्या होता है कि वो इनहेरिट कर सकता है एम्प्लॉय के परमिशन को और अप्रूव कर सकता है उनके लीव्स को। एडमिन क्या होता है? एडमिन के पास फुल एक्सेस होता है। डायग्राम इसका हम इस तरह बना सकते हैं, जैसे यूज़र हो गया, रोल हो गया, परमिशन हो गया, रिसोर्सेस हो गया। एलिस एक मैनेजर है, वो
अप्रूव कर सकता है लीव को एलिस, यूज़र एक एलिस हो गया, रोल जो है एलिस का मैनेजर है, परमिशन क्या है उसको कि वो लीव को अप्रूव कर सकता है, और रिसोर्स उसके पास क्या रहता है, एम्प्लॉय का डेटा रहता है। एडवांटेजेस, सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट होता है, इन्हेंस्ड सिक्योरिटी इन्हेंस होती है, स्केलेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स मतलब वही जो जो भी यूज़र सिस्टम में लॉगिन करता है तो उसका एक लॉग क्रिएट होता है जो सेशन को दर्शाता है उसके कि कितने देर वो लॉगिन रहा सिस्टम में। लिमिटेशंस, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर मेनी डिपार्टमेंट जॉब फंक्शंस स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जॉब फंक्शनैलिटी होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। टू मैनेज ऑल नीड्स अ लार्ज नंबर ऑफ रोल्स मस्ट बी क्रिएटेड। तो इन सभी को मैनेज करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे पास रोल्स होने ज़रूरी हैं। ओवर टाइम दिस लीड्स टू मेनी रोल्स, मेनी ऑफ विच ओवरलैप और आर रेयरली यूज्ड। काफ़ी सारे इसमें ओवरलैप्स हो जाते हैं और इनको जो मैनेज करना होता है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये आरबैक का लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट क्या होता है। डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड मेंटेन रोल, डिफ़िकल्ट हो जाता है रोल को मैनेज और मेंटेन करने में। इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्रीज होता है, जो सेंट्रल एंटिटी होता है उसे काफ़ी वर्क करना पड़ता है। हायर चेंजेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एरर, स्लोअर चेंजेस व्हेन एम्प्लॉय चेंज रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इसमें चेंजेस करना थोड़ा स्लो होता है। वाई आर बैक, क्यों आर बैक, एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मेनी यूजर्स, डायरेक्ट परमिशन असाइंड इज हार्ड टू मैनेज, एरर प्रोन होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि आर बैक का यूज करते हैं कि जो भी हमारा यूज़र होगा उसके रोल के बेसिस पे हम सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे जो भी हमारे रिसोर्सेस होंगे। आर्किटेक्चर ऑफ आर बैक, यूज़र होता है, रोल होता है, परमिशन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यूज़र जैसे हमारा राहुल हो गया, रोल जैसे हमारा मैनेजर हो गया, परमिशन इसको क्या दे दिए अपडेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है, सैलरी टेबल है। लिमिटेशंस ऑफ आर बैक, रोल एक्सप्लोजन, टू मेनी रोल्स में बी क्रिएटेड, डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड मेंटेन। रोल एक्सप्लोजन में क्या होगा कि कई सारे रोल्स हैं तो उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लैक ऑफ कंटेंट अवेयरनेस, कैन नॉट ईजिली हैंडल टाइम बेस्ड एक्सेस, लोकेशन बेस्ड एक्सेस, डिवाइस बेस्ड एक्सेस। कंप्लीट और रोल डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग करेक्ट रोल रिक्वायर्स डीप एनालिसिस। देखो इसमें डीप एनालिसिस की ज़रूरत होती है कोई भी कंप्लीट रोल को डिज़ाइन करने के लिए। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, डिफ़िकल्ट टू मैनेज फ्रीक्वेंटली एक्सेस चेंजेस, फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल इज लिमिटेड। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स ये है कि अगर कोई भी यूज़र है वो ऑर्गेनाइजेशन से चला जा रहा है तो उसके जो रोल को मैनेज करना होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कंटिन्यूअस अपडेट नीडेड व्हेन जॉब रोल्स चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या होता है कि जो भी हमारा सेंट्रल एंटिटी होता है उसकी जो वर्क होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब भी कोई अगर जॉब रोल को चेंज करता है। कोर आर बैक, बेसिक मॉडल ऑफ आर बैक होता है, फॉर्म फाउंडेशन ऑफ ऑल आर बैक सिस्टम। जो कोर आर बैक होता है ये फाउंडेशन होता है सभी आर बैक सिस्टम का। जैसे हायरार्किकल हो गया, स्टैटिकली कंस्ट्रेंड हो गया, डायनेमिकली कंस्ट्रेंड आर बैक हो गया। तो जो कोर आर बैक होता है इन सभी का फाउंडेशन होता है। इट डिफाइन इसेंशियल एलिमेंट, ये इसेंशियल एलिमेंट डिफाइन करता है। इट ऑल्सो डिफाइन मिनिमम सेट ऑफ फीचर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट आर बैक, ये हमें बताता है कि कितने हम कम फीचर में हम आर बैक का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या क्या होता है, यूज़र होता है, रोल होता है, परमिशन होता है, सेशन होता है। रिलेशनशिप, यूज़र रोल परमिशन ऑब्जेक्ट।
की कैरेक्टरिस्टिक सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, नो रोल हायरार्की होती है, नो कंस्ट्रेंट होता है, नो सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती है, परमिशंस आर नॉट असाइंड डायरेक्टली टू यूज़र, कोई भी जो भी परमिशन होगी वो डायरेक्टली यूज़र को नहीं असाइन होंगी, सेंट्रलाइज परमिशन सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, एक सेंट्रल एंटिटी वर्क करती है, वही परमिशन को चेंज करेगी, अपडेट करेगी और यूज़र के बेसिस पे अलाउ करेगी। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, नो सपोर्ट फॉर रोल हायरार्की के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता, नो सपोर्ट फॉर सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डायग्राम में जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूजर्स हैं, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, रोल 1, रोल 2, रोल 3, रोल के अकॉर्डिंग परमिशन, रोल 1 के लिए परमिशन 1, रोल 2 के लिए परमिशन 2, रोल 3 के लिए परमिशन 3। तो सारे के लिए जो परमिशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं और सभी यूज़र के पास रोल भी अलग अलग होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका रोल असाइंड हो गया और ये रोल परमिशन हो गया। HR बैक, हायरार्किकल RBAC, ये एक्सटेंशन ऑफ कोर RBAC होता है। ये कोर RBAC का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है। रोल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की, रोल जो भी होते हैं वो हायरार्की में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सीनियर रोल इनहेरिट्स परमिशन ऑफ जूनियर रोल, जो भी हमारे सीनियर रोल्स होते हैं, जो एडमिन होता है वो हमारे एम्प्लॉय, मैनेजर सभी के रोल को इनहेरिट कर सकता है। जैसे एग्जांपल में एडमिन हो गया, मैनेजर, एम्प्लॉय, तो एडमिन इनहेरिट एम्प्लॉय प्लस मैनेजर परमिशन, यही हमारी हायरार्किकल RBAC होता है। वर्किंग रोल आर लिंक्ड बाय इनहेरिटेंस, रोल्स जो होते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू लिंक होते हैं एक दूसरे से। इफ़ रोल ए इज सीनियर टू रोल बी, अगर कोई भी रोल जैसे ए है वो सीनियर है रोल बी से, तो रोल ए गेट ऑल परमिशन ऑफ रोल बी, तो रोल ए जो होता है वो सीनियर है तो अपने जूनियर के सभी परमिशन को वो टेक कर सकता है। यूज़र असाइन टू सीनियर रोल ऑटो गेट इनहेरिटेड परमिशन। एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, रिड्यूस डुप्लीकेशन, नो नीड टू असाइन सेम परमिशन रिपीटेडली, डुप्लीकेशन को रिमूव करता है, ईजियर रोल मैनेजमेंट होता है, रिफ्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्स करता है, हायर रोल मोर अथॉरिटी, जो भी रोल हायर होते हैं, बड़े होते हैं, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, जो लोअर रोल होते हैं उनके पास लेस अथॉरिटी होती है। लिमिटेशन इसके क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स हायरार्की होती है, लार्ज हायरार्की बिकम हार्ड टू मैनेज, जो भी जैसे अगर हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें इसको मैनेज करना कठिन हो जाता है। ओवर प्रिविलेज रिस्क, सीनियर रोल में गेट अननेसेसरी परमिशन, ओवर प्रिविलेज रिस्क मतलब होता है कभी कभी सीनियर को ज़्यादा परमिशन दिए जा सकते हैं। टाइप्स इसके क्या हैं, स्टैटिक कंस्ट्रेंट RBAC, स्टैटिक सेपरेशन ऑफ ड्यूटी होता है। टाइप्स ऑफ RBAC इन विच कॉन्स्ट्रेंट आर अप्लाइड एट द टाइम ऑफ रोल असाइनमेंट, जो भी हमारे इसमें क्या होता है, स्टैटिक कंस्ट्रेंट में जो भी हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं, रूल्स होते हैं, वो अप्लाई होते हैं ड्यूरिंग द रोल असाइनमेंट टाइम। स्टैटिक कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्ट रोल असाइन टू यूज़र, अ यूज़र कैन नॉट असाइन टू कन्फ्लिक्टिंग रोल एट द सेम टाइम। स्टैटिक कंस्ट्रेंट हमें बताता है कोई भी एक यूज़र को हम दो रोल नहीं दे सकते एट द सेम टाइम में। कंस्ट्रेंट इज चेक्ड बिटवीन लॉगिन बिटवीन सेशन, जो भी हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं वो लॉगिन में और सेशन में चेक होते हैं। एग्जाम्पल, वन यूज़र कैन नॉट बी बोथ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, जैसे एक यूज़र हमारा जो है वो कभी दो चीज़ नहीं उसको मिल सकता, जैसे वो अकाउंटेंट नहीं हो सकता और ऑडिटर एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। वर्किंग इसकी क्या है, अ सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रोल्स, एक सिस्टम है जो सेट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग रोल्स डिफाइन करता है। अ यूज़र कैन नॉट बी असाइन मोर देन वन रोल फ्रॉम दैट सेट, तो जो भी हमारा यूज़र होगा वो उस सेट से उसको हम एक से ज़्यादा हम रोल नहीं दे सकते हैं।
लिमिटेशन लेस फ्लेक्सिबल होता है, यूजर्स में नीड मल्टीपल रोल्स बट कैन नॉट गेट दैट। लेस फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि एक यूज़र है वो करना तो चाहता है कि मैं अकाउंटेंट भी बन जाऊं और ऑडिटर भी बन जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। इसमें एक ही चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, एक ही पोजीशन आपको दिया जाएगा। डायनेमिक कंस्ट्रेंट आर बैक। डायनेमिक कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू रिस्ट्रिक्शन एट रोल एक्टिवेशन सेशन टाइम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रोल एक्टिवेशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन होता है सेशन टाइम के बेसिस पे। जैसे अगर आप अकाउंटेंट हैं, 4 घंटे के लिए आप अकाउंटेंट बन जाएंगे और 4 घंटे के लिए आपको ऑडिटर बना दिया जाएगा, तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल होता है। डायनेमिक सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ होता है, ये सेपरेट कर देता है ड्यूटी को ऑन द बेसिस ऑफ द सेशन टाइम। डायनेमिक constraint restriction role activation during a session, not role assignment. User may have multiple role but cannot activate conflicting at same time. एक यूजर के पास कई सारे रोल हो सकते हैं बट सेम टाइम में वो एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल, यूजर हैज़ रोल्स कैशियर और ऑडिटर, कैन एक्टिव ओनली वन पोजीशन। सेशन 1 में वो कैशियर हो सकता है, सेशन 2 में ऑडिटर हो सकता है, या फिर सेशन 1 में वो ऑडिटर हो सकता है, सेशन 2 में कैशियर हो सकता है। पर्पज़ इसका क्या है? इन्फोर्स सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। सेपरेशन ऑफ ड्यूटी को इन्फोर्स करता है। एक यूज़र दो चीज़ों पे वर्क कर सकता है, दो पोजीशन पे काम कर सकता है। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। मेंटेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है। प्रिवेंट फ्रॉड ड्यूरिंग ऑपरेशन, फ्रॉड को प्रिवेंट करता है ऑपरेशन के दौरान। लिमिटेशन मोर कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सेशन मेंटेन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिक्वायर्ड सेशन मैनेजमेंट, हाई सेशन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल, सिस्टम डिफाइन कन्फ्लिक्टिंग रोल ड्यूरिंग लॉगिन सेशन। यूजर सेलेक्ट विच रोल टू एक्टिवेट, सिस्टम इंश्योर कन्फ्लिक्टिंग रोल नॉट एक्टिवेट टुगेदर। Integrating RBAC with enterprise IT infrastructure. RBAC is a security model in which access permission are assigned to role rather than individual user. RBAC जो होता है एक सिक्योरिटी मॉडल होता है, इसमें जो भी एक्सेस होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स होती हैं, कोई इंडिविजुअल यूज़र को एक्सेस नहीं दिया जाता। इंटीग्रेटिंग RBAC विथ एन एंटरप्राइज IT इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर सिक्योर स्केलेबल एंड एफिशिएंट एक्सेस मैनेजमेंट अक्रॉस सिस्टम एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। अगर हम किसी भी सिस्टम में RBAC को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इंश्योर करता है सिक्योर स्केलेबल एंड एफिशिएंट एक्सेस मैनेज अक्रॉस सिस्टम एप्लीकेशन और नेटवर्क में। पहला सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है। RBAC इज इंटीग्रेटेड विथ इंटरप्राइज आइडेंटिटी सिस्टम सच एज एक्टिव डायरेक्टरी और LDAP, वेयर यूजर्स आर ऑथेंटिकेटेड सेंट्रली, roles are mapped to job function and user inherit permission automatically based on their assigned role। इसमें क्या होगा कि सेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में क्या होगा कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा जो यूजर्स के ऑथेंटिकेट करेगा, उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा और उसके बेसिस पे सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। रोल बेस्ड एक्सेस असाइनमेंट, यूजर्स आर गिवन रोल्स बेस्ड ऑन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट इंडिविजुअल परमिशन। जो भी हमारे यूजर होंगे उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे उनको सिस्टम का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नॉट इंडिविजुअल परमिशन को। ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट, रोल्स मैच डिपार्टमेंट्स एंड हायरार्की इंश्योरिंग लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस। इसमें जो भी हमारे रोल्स होंगे वो डिपार्टमेंट को उसकी हायरार्की को मैच करते रहेंगे और लीस्ट प्रिविलेज हम फॉलो करेंगे कि मतलब रोल के अकॉर्डिंग कम से कम हम उसको एक्सेस प्रोवाइड करें सिस्टम का। एप्लीकेशन एंड डेटाबेस इंटीग्रेशन, RBAC इन्फोर्सेस consistent permissions across enterprise application and database. Automated provisioning, access is automatically updated during employee joining, role change or exit.
जो ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग में क्या होगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ज्वाइन कर रहा है या फिर कोई एग्ज़िट कर रहा है, कोई रोल चेंज कर रहा है, तो इन सभी के दौरान जो भी हमारी एक्सेस पॉलिसी होंगी वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। इम्प्रूव सिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्ट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिड्यूस इनसाइडर थ्रेट। ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए और इंटरनल थ्रेट को भी इम्प्रूव करता है। वर्किंग यूज़र ऑथेंटिकेशन, यूजर्स आर ऑथेंटिकेटेड यूजिंग सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी सिस्टम लाइक एक्टिव डिस्क डायरेक्टरी और एलडैप। इसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि एक सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी होगा, जैसे एक एक्टिव डायरेक्टरी होगा या फिर एलडैप, उनके द्वारा यूज़र का प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होगा। रोल असाइनमेंट, ईच यूजर इज असाइंड अ रोल बेस्ड ऑन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिन मैनेजर एम्प्लॉय। तो पहले उसको वेरीफाई किया, देन उसको हम रोल असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे यूज़र को एक जॉब फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे या तो फिर उसको एडमिन बनाया जाएगा, मैनेजर या एम्प्लॉय। परमिशन मैपिंग होगा, परमिशंस सच एज रीड, राइट और डिलीट आर लिंक्ड टू रोल नॉट टू यूज़र। जो भी हमारे परमिशन होंगे, जैसे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या फिर अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो सारे परमिशन जो होंगे वो रोल के अकॉर्डिंग फिट किए जाएंगे। कोई ये स्पेसिफिक नहीं है कि किसी भी यूज़र को ही ये परमिशन दिए जाए, वो रोल के अकॉर्डिंग परमिशन दिए जाएंगे। एक्सेस इन्फोर्समेंट, व्हेन अ यूज़र एक्सेस एन एप्लीकेशन और सिस्टम आरबैक चेक द रोल एंड ग्रांट एक्सेस अकॉर्डिंगली। अगर जैसे कोई भी यूज़र है वो अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है तो उसका रोल पहले चेक होगा, देन उसको हम सिस्टम की एक्सेस प्रोवाइड करेंगे उसके रोल के अकॉर्डिंग। रोल अपडेट एंड रिवोकेशन, एक्सेस राइट आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड व्हेन रोल चेंजेस और यूज़र लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अगर जैसे कोई भी यूज़र जो है वो रोल चेंज करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, तो उसका जो एक्सेस राइट होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एडवांटेज क्या क्या है? इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी होती है, इजी मैनेजमेंट होता है, स्केलेबल होता है क्योंकि ऑटो रोल चेकिंग होती है और ऑटो रोल जो एक्सेस राइट होता है वो इम्प्रूव कर दिया जाता है, इसलिए ये स्केलेबल होता है। रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स रोल डिज़ाइन होता है, रोल डिज़ाइन में हमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आता है, रिक्वायर्स प्लानिंग होता है, टूल्स एंड ट्रेनिंग होता है। आरबैक विथ WFMS, WFMS का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। इन अ WFMS आरबैक इंश्योर दैट टास्क एक्टिविटीज़ एंड वर्क फ्लो स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली बाय ऑथराइज्ड यूजर बेस्ड ऑन देयर असाइंड रोल। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा टास्क होगा वो एक्टिविटीज़ होगी या फिर वर्क फ्लो होगा वो एग्जीक्यूट किया जाएगा एक ऑथराइज्ड यूजर के ही द्वारा। जो भी उसको एक रोल असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑथराइज्ड यूजर रहेगा उसी के द्वारा हमारा जो वर्क फ्लो होगा और टास्क होगा उन सभी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। वर्किंग ऑफ आरबैक इन WFMS, यूज़र ऑथेंटिकेशन होगा, यूज़र लॉगिन्स टू द FMS यूजिंग वैलिड क्रीडेंशियल। यूज़र जो होगा वो वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन करेगा विद द हेल्प ऑफ देयर पासवर्ड, नेम, ईमेल, थंब इम्प्रेशन ETC के थ्रू। रोल असाइनमेंट होगा, ईच यूज़र इज असाइन अ रोल सच एज मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क और अप्रूवर। इसमें रोल असाइनमेंट क्या होगा कि जब यूज़र की आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी तो उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? रोल असाइन कर देंगे। टास्क रोल मैपिंग होगा, वर्क फ्लो टास्क आर लिंक्ड टू स्पेसिफिक रोल नॉट इंडिविजुअल यूजर्स। टास्क एलोकेशन, व्हेन अ वर्क फ्लो रीचेज अ स्टेप, जब वर्क फ्लो एक स्टेप जाएगा द टास्क इज असाइन टू यूजर्स हैविंग द रिक्वायर्ड रोल। रोल के अकॉर्डिंग यूजर्स को टास्क दे दिया जाएगा।
access control enforcement. The system allows user to sweep or perform only those tasks permitted by their role. रोल के बेसिस पे ही यूजर जो होंगे वो टास्क को वीप कर सकते हैं, देख सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं. रोल अपडेट्स. इफ़ यूज़र रोल चेंजेस या फिर एक्सेस टू वर्क फ्लो टास्क इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली. अगर कोई भी यूज़र होता है वो रोल चेंज करता है तो रोल जो होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिए जाएंगे. एडवांटेज इसका क्या है? इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है. इफ़िशिएंट टास्क मैनेजमेंट होता है. रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट को रिड्यूस करता है. स्केलेबल होता है. ऑडिट एंड कंप्लायंस. ट्रैकिंग ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम ऑडिट करते हैं सिस्टम का, रूल्स रेगुलेशन को चेक करते हैं तो उसके बेसिस पे हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रोल बेस एक्सेस को और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस. कॉम्प्लेक्स रोल डिज़ाइन होता है. जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें रोल डिज़ाइनिंग जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. रोल एक्सप्लोजन हो जाता है. लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है. मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है इसमें. आरबैक्स फॉर यूनिक्स सिस्टम. आरबैक इन यूनिक्स सिस्टम कंट्रोल access by assigning permission to roles instead of individual users, improving security and administration. यूनिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी कोई भी हमारा यूज़र है वो एक्सेस कर रहा है सिस्टम को तो ऑन द बेसिस ऑफ जो रोल होगा उसी की बेसिस पे हम परमिशन या फिर एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी आइडेंटिटी की बेसिस पे हम सिस्टम का एक्सेस उसे हम प्रोवाइड करेंगे. पर्पस ऑफ आरबैक इन यूनिक्स सिस्टम. टू अलाउ ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स टू एक्सेस यूनिक्स सिस्टम रिसोर्सेज. ये अलाउ करता है कि जो भी हमारे ऑथराइज्ड पर्सन होंगे वही यूनिक्स सिस्टम के रिसोर्सेज को ले सकेंगे. टू असाइन परमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रोल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूज़र. कोई भी इंडिविजुअल यूज़र के बेसिस पे हम नहीं एक्सेस को प्रोवाइड करेंगे, हम एक्सेस को प्रोवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ द यूज़र. टू सिंप्लीफाई परमिशन मैनेजमेंट इन मल्टी यूज़र यूनिक्स इन्वायरमेंट. ये जो होता है हमारा मल्टी यूज़र यूनिक्स इन्वायरमेंट के परमिशन को सिंप्लीफाई करता है. Working of RBAC in Unix. First one is user authentication. User login using standard Unix authentication mechanism. इसमें क्या होगा कि जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो यूनिक्स मैकेनिज़्म जो ऑथेंटिकेशन का होता है पहले उसको वेरीफाई करेगा, क्रेडेंशियल को अपने इंटर करेगा, वेरिफिकेशन होगा, देन वो अगले स्टेप पे आएगा. Then second one is role creation. System administrators define roles such as administrator, operator और users. जो भी हमारा यूज़र होगा जब उसका ऑथेंटिकेशन डन हो जाएगा तब उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा सिस्टम का वही उसका रोल क्रिएट करेगा. परमिशन असाइनमेंट. परमिशंस फॉर फाइल्स, कमांड्स एंड सिस्टम रिसोर्सेज आर असाइंड टू रोल. जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा जब रोल को क्रिएट करेगा तो उसको कौन सी फाइल का एक्सेस देना है, कितने रिसोर्सेज का एक्सेस देना है, ये सारा डिफाइन करेगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा. रोल असाइनमेंट टू यूजर्स आर असाइंड वन और मोर रोल बेस्ड ऑन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे यूजर को एक या एक से अधिक हम रोल दे सकते हैं. अगर हम एक या एक से अधिक रोल दे रहे हैं तो उसमें डायनेमिक कंस्ट्रेंड आरबैक का हम यूज करेंगे जिसमें हम सेपरेशन ऑफ ड्यूटी का यूज करेंगे कि अगर सेशन 1 में वो अकाउंटेंट है तो तभी वो सेम टाइम में ऑडिटर नहीं बन सकता, सेशन 2 में वो ऑडिटर बन सकता है. जैसे 4 घंटे का एक सेशन रख देंगे और 4 घंटे का एक और सेशन रख देंगे. एक्सेस इन्फोर्समेंट. व्हेन अ यूजर एग्जीक्यूट अ कमांड और एक्सेस अ फाइल द सिस्टम चेक्स द असाइन रोल. जैसे ही यूज़र अगर कोई भी फाइल को एक्सेस करना चाहेगा तो रिक्वेस्ट करेगा और सिस्टम जो होगा उसकी रोल को वेरीफाई करेगा तब वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा.
रोल चेंज मैनेजमेंट, यूजर परमिशंस चेंज ऑटोमेटिकली व्हेन रोल आर अपडेटेड और रिवोक्ड। जैसे ही रोल अपडेट होता है तो वो जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली एक्सेस राइट को इम्प्लीमेंट कर देगा। एडवांटेज क्या क्या है इसका? इन्हेंस्ड सिक्योरिटी होता है, लीस्ट प्रिविलेज इन्फोर्समेंट होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ मिसयूज होता है, कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता सिस्टम रिसोर्सेज की। स्केलेबल होता है क्योंकि ऑटोमेटिक ये अपडेट कर देता है एक्सेस राइट को। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स इनिशियल सेटअप होता है, इनिशियल सेटअप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रोल ओवरहेड हो जाता है, मेंटेनेंस एफर्ट आता है इसमें। तो यहाँ पे हमारी यूनिट ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।